चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है प्री डिफाइंड वाउचर इन टैली। आइए जानते हैं। वैसे तो टैली में 24 प्री डिफाइंड वाउचर्स होते हैं, लेकिन उनमें से 8 ऐसे कॉमन वाउचर हैं जिनका इस्तेमाल लगभग सभी प्रकार के बिजनेस में होता है। जैसे कि कॉमन वाउचर के अंतर्गत वह कॉन्ट्रा वाउचर आते हैं, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट, जनरल वाउचर, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सभी वाउचर जो होते हैं कॉमन वाउचर्स के अंतर्गत आते हैं। फिर स्पेशल वाउचर में के अंतर्गत जैसे कि स्टॉक जनरल, मेमोरेंडम, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिवर्सिंग जनरल, रिसिप्ट नोट, फिजिकल स्टॉक, पेरोल, अटेंडेंस, जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्कआउट ऑर्डर, जॉब मटेरियल इन मटेरियल आउट, रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट, ये सभी जो वाउचर्स होते हैं स्पेशल वाउचर्स के अंतर्गत आते हैं। व्यू द प्रीडिफाइंड वाउचर्स टाइप इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली प्राइम में जाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट पे अकाउंट्स में वाउचर टाइप्स चुनेंगे। पहला क्या है हमारा, जैसे कि पहला हमारा है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है, जब हम कैश को या बैंक अकाउंट में या बैंक बैलेंस को कैश में या फिर बैंक और कैश से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई ट्रांसफर एंट्री करते हैं तो हम उसे कॉन्ट्रा वाउचर में रखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में क्या होता है, जब हम किसी भी प्रकार का कोई भुगतान करते हैं, चाहे कैश हो या फिर चेक से करें, उस एंट्री को हम पेमेंट वाउचर में रखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में जब हमें कैश में या फिर चेक के द्वारा पैसा प्राप्त होता है तो उस एंट्री को हम रिसिप्ट वाउचर में रखते हैं। चौथा हमारा क्या है, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में क्या होता है, इस वाउचर का इस्तेमाल जब हम कई प्रकार की एंट्री को करने के लिए करते हैं, जैसे कि जब हम उधार देते हैं या लेते हैं, यानी कि सैंडी क्रेडिटर्स और डेबिटर्स, प्रोविजन, एडजस्टमेंट, एंट्री, ईटीसी यानी कि एटसेट्रा जो होते हैं उसे जनरल वाउचर के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पांचवा है परचेस वाउचर। परचेस वाउचर में क्या होता है, जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए परचेस करते हैं यानी खरीदते हैं, तब हम उस एंट्री को परचेस वाउचर में करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, छठवा सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो उस एंट्री को सेल्स वाउचर में करते हैं। सातवां हमारा क्या है, डेबिट नोट। डेबिट नोट आमतौर पर इस वाउचर का इस्तेमाल जो होता है तब होता है जब परचेज रिटर्न एंट्री के लिए करते हैं, यानी कि जब खरीदते हुए माल को किसी भी कारण वापस करना होता है तो डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में जब बिका हुआ माल जो होता है किसी कारणवश वापस आता है तो उस एंट्री को क्रेडिट नोट वाउचर पे करते हैं। नाम हमारा क्या है, स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल में जब हम गुड्स को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करते हैं तो उस एंट्री को स्टॉक जनरल वाउचर में करते हैं। 10वां हमारा क्या है, मेमोरेंडम वाउचर। अगर हमें किसी भी एंट्री को किसी भी कारण से याद रखने की आवश्यकता है तो उस एंट्री को हम इस वाउचर में रखते हैं, यानी कि मेमोरेंडम वाउचर में रखते हैं। 11वां हमारा परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर में क्या होता है, जब हमें कुछ गुड्स परचेस करने के लिए यानी कि कुछ आइटम्स की लिस्ट देनी होती है तो हम उस एंट्री को परचेस ऑर्डर वाउचर्स में पास रखते हैं और उसका प्रिंट निकाल कर लिस्ट भेज देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 12वां सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर में क्या होता है, जब हमारे पास कोई गुड्स परचेस करने के लिए कोई ऑर्डर आता है तो वह एंट्री जो होता है हम इस वाउचर पे पास करते हैं सेल्स वाउचर के अंतर्गत सेल्स ऑर्डर में। नेक्स्ट क्या है, 13वां हमारा डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट में क्या होता है, सेल्स ऑर्डर लेने के बाद जब हम गुड्स कस्टमर को डिलीवर करना होता है तब हम इस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। चौथा हमें क्या होता है, रिवर्सिंग जनरल। अगर हम कोई भी ऐसी एंट्री करना चाहते हैं जिसका इफेक्ट सिर्फ डेट में रहे, फिर उस डेट के बाद उस एंट्री का किसी भी रिपोर्ट पर कोई इफेक्ट ना हो तो उस एंट्री को हम इसी वाउचर में करेंगे। नेक्स्ट हमारा 15वां रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट में क्या होता है, सप्लायर को परचेस ऑर्डर देने के बाद जब हमें वो गुड्स प्राप्त हो जाती है तब उसकी एंट्री हम इसी वाउचर में करते हैं, यानी कि रिसिप्ट नोट पे करते हैं। 16वां क्या है, नेक्स्ट वाउचर हमारा क्या होता है, फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक में जब हमें टैली की रिपोर्ट, स्टॉक समरी और अपने गोडाउन में पड़े फिजिकल स्टॉक दोनों को वेरीफाई करने की जरूरत होती है तब हम इस वाउचर का प्रयोग करते हैं, यानी फिजिकल स्टॉक का प्रयोग करते हैं। 17वें नंबर में क्या होता है, पैरोल। पैरोल में क्या होता है, जब हम टैली में पेरोल की एंट्री करते हैं तब हम इसी वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, पेरोल का इस्तेमाल करते हैं। 18वें नंबर में क्या हमारा अटेंडेंस। अटेंडेंस में क्या होता है, जब पेरोल से जुड़े एम्प्लॉयज के अटेंडेंस लेने के लिए हम इस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अटेंडेंस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। थैंक यू फ्रेंड्स।